हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे राजस्थान जीके के प्रश्नों को हल करना, जो कि हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। इससे पहले के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर इस कॉर्नर में आपको आई लिखा हुआ बटन मिलता है, उस पर क्लिक करके प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से सारे के सारे वीडियोज़ है वो देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? क्या विजय सिंह को भेजा गया, जसवंत सिंह को, या कल्याण सिंह को, या प्रताप सिंह को? मारवाड़ से किसे भेजा गया था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रताप सिंह। डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ? क्या 1918 में हुआ, या 1920 में, या 1919 में, या 1921 में? राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में कब हुआ ये आपको बताना है। तो इसका स्थानांतरण अजमेर में 1920 में हुआ। सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। अलवर के किस शासक के समय निम्बूचाना कांड हुआ? क्या महाराजा फतेह सिंह के काल में हुआ, या महाराजा विनय सिंह के, या महाराजा बन्ने सिंह, या महाराजा जय सिंह? निम्बूचाना जो कांड हुआ था अलवर में, एक बात तो ये याद रखनी है कि निम्बूचाना कांड अलवर में हुआ। दूसरी बात ये कि उस समय शासक कौन था अलवर का? तो ये थे महाराजा जय सिंह। डी इज करेक्ट आंसर। महाराजा जय सिंह के काल में हुआ ये, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? क्या उदयपुर में हुआ, जोधपुर में, जयपुर, या अजमेर में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये उदयपुर में हुआ। ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया? उत्तमा देवी, रम्मा देवी, किशोरी देवी, या दुर्गा देवी शर्मा? किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया? उत्तर देने का प्रयास करें। तो इसका सही उत्तर होगा किशोरी देवी। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां प्रश्न। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? क्या साधु सीताराम दास से था, या मोतीलाल तेजावत से, या विजय सिंह पथिक से, या माणिक्य लाल वर्मा? मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र था। एक बात तो यह आपको पता होना चाहिए कितने सूत्रीय मांग पत्र था। तो 21। और इसका संबंध किससे था ये आपको बताना है। तो ये था इसका संबंध मोतीलाल तेजावत से। सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम केवल राजस्थान के प्रश्न हैं उन्हीं को हल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां प्रश्न। राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने बल्लू पोटरी को संरक्षण दिया? जयपुर या और राजा का नाम सवाई प्रताप सिंह, या जयपुर या सवाई राम सिंह सेकंड, या मेवाड़ या महाराणा फतेह सिंह? मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह। यानी रियासत का भी नाम बताना है बल्लू पोटरी का, और किस शासक ने संरक्षण दिया वो भी बताना है। तो बल्लू पोटरी जयपुर की है, तो ये मेवाड़ वाले तो दोनों कैंसिल हो गए। अब उत्तर बचा है इन दोनों में से। तो प्रताप सिंह का इससे कोई लेना देना भी नहीं है। बी इज करेक्ट आंसर। राम सिंह सेकंड, ठीक है, याद रखना है इस प्रश्न को। बल्लू पोटरी जयपुर और संरक्षण दिया सवाई राम सिंह सेकंड ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां प्रश्न।
पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? क्या मेहरानगढ़ किले में, या चित्तौड़गढ़ में, या गोगुंदा में, या कुंभलगढ़ के किले में? पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, कौन से किले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये कुंभलगढ़ के किले में स्थित है। डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? क्या डूंगरपुर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, या फिर कोटा में? कथोड़ी जनजाति है वो मुख्यतः कौन से ज़िले में पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा उदयपुर में। सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्या कमायचा से है, सारंगी से, या सितारा से, या तबला से? राम नारायण और सुल्तान खां का संबंध है वो कौन से वाद्य यंत्र से है, ये आपको बताना है। तो ये सारंगी के हैं। सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी के सभी जो मैं आपको करवा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, जय सिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई, पूछा है। तो दिल्ली में तो बनवाई थी, और मथुरा में भी बनवाई, आगरा में नहीं बनवाई, और उज्जैन में बनवाई। तो आगरा यानी नहीं बनवाई, तो बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, एक बनारस और एक जयपुर, ये 5 जगह बनवाई थी जय सिंह द्वितीय ने। तो आगरा में नहीं बनवाई, तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? बोरुंदा, बदनौर, बगरू, या बूंदी? रूपायन संस्थान बोरुंदा, जोधपुर में है। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है? जालोर, नागौर, सिरोही, या जैसलमेर? जाबालीपुर, जालोर, जाबालीपुर, जालोर। ए इज करेक्ट आंसर। याद रखना, जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर है। 18वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पूछा गया है कि लोक देवता और मुख्य तीर्थ स्थल असंगत बताना है आपको। कौन सा असंगत है इसके बारे में बताना है। तेजाजी परबतसर नागौर सही है। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा ये भी सही है। पाबू जी कोल्लू गांव फलोदी ये भी सही है। तल्लीनाथ जी कतरियासर ये गलत हो गया, तो ये डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। बाकी ये सही है। तेजाजी का पर्वतसर नागौर मुख्य तीर्थस्थल, देवनारायण जी का सिंध भीलवाड़ा, पाबू जी का कोल्लू गांव फलोदी, और मल्लीनाथ जी का कहाँ है? तिलवाड़ा में। कतरियासर में तो जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 19वां। निम्नलिखित में से किस एक गांव में गोडावड़ी बोली, किस एक गांव बोल रहा हूँ, किस एक ज़िले में गोडावड़ी बोली बोली जाती है? जालोर, डूंगरपुर, जैसलमेर, अजमेर? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा जालोर, क्योंकि डूंगरपुर में तो बागड़ी बोली जाती है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की थी, किसने की थी? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की? क्या सवाई जय सिंह ने, या सवाई माधो सिंह प्रथम ने, या सवाई राम सिंह सेकंड ने, या सवाई प्रताप सिंह ने? स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने की, ये आपको बताना है। तो ये की थी सवाई राम सिंह द्वितीय ने। बी इज करेक्ट आंसर। सवाई राम सिंह सेकंड ने, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। राजस्थान की किस शैली में नारियों का शिकार करते हुए दर्शाया
गया है? बीकानेर, कोटा, जयपुर या अलवर? कौन सी चित्र शैली में ऐसा दर्शाया गया है कि नारियां शिकार कर रही है? तो ऐसे चित्र है वो कोटा में मिलते हैं देखने को। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया? क्या रतन शास्त्री को, या जानकी देवी बजाज को, या अंजना देवी चौधरी को, या नारायणी देवी वर्मा को? भूदान और कूपदान के लिए 1956 में पद्मश्री से। तो इसका सही उत्तर होगा जानकी देवी बजाज। सी इज करेक्ट आंसर। याद रखना, जानकी देवी बजाज भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए उन्हें 1956 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया? क्या राव रतन सिंह ने, या राव छत्रसाल सिंह ने, या राव सुरजन सिंह ने, या महाराव बुद्ध सिंह ने? तो बूंदी में जो रंग महल है जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, उसे छत्रसाल ने बनवाया। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, असंगत आपको बताना है। इसमें 24वें प्रश्न में साहित्य और साहित्यकार के नाम दिए गए हैं। राज प्रकाश, किशोरदास, बाबू प्रकाश, मोड़जी आशिया, अमरसार, पंडित जीवाधर, राजवल्लभ, महाराणा कुंभा? असंगत बताना है आपको। तो राजवल्लभ महाराणा कुंभा का नहीं है, यही असंगत है, डी। तो इसमें डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सभी सुमेलित है। राज प्रकाश, किशोरदास, बाबू प्रकाश, मोड़जी आसिया, अमरसार, पंडित जीवाधर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोकनाट्य से है? रम्मत, नौटंकी, सवांग या फिर ख्याल? तो आप सभी को पता है जानकीलाल भांड का संबंध सवांग से है, बहरूपिया जिसको बोलते हैं। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? क्या जन्म से, या सगाई से, या विवाह से, या तलाक से? मोरबंदिया किस से जुड़ा हुआ है? तो ये विवाह से जुड़ा हुआ है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है? क्या चौमू, मंडल, चाकसू, किशनगढ़? नाहर नृत्य की जो परंपरा है वो कहाँ पर आयोजित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये है मंडल। सी इज करेक्ट आंसर। मंडल भीलवाड़ा में है। ठीक है, तो ये जो नाहर नृत्य है इसका आयोजन की परंपरा मंडल में है। मंडल नाहर, मंडल नाहर। ठीक है, याद रखना, इसको भूल मत जाना। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? क्या राव कल्याणमल ने, या महाराज अजीत सिंह ने, या राव जोधा ने, या दुर्गादास ने? चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की? पहली बात तो ये याद रखना है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है। फिर याद रखना है कि राव जोधा ने इसकी स्थापना की थी। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 29वां प्रश्न, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की किसने की, ये बताना है। क्या महाराणा शंभू सिंह ने की, या महाराणा गंगा सिंह ने, या महाराणा अजीत सिंह ने, या महाराणा सज्जन सिंह ने? महकमा खास की स्थापना किसने की? तो महकमा खास शंभू सिंह। ए इज करेक्ट आंसर। और आज का आखिरी प्रश्न और 30वां प्रश्न देखते हैं, बाकी के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। 30वां प्रश्न है, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है, क्या झालावाड़ में होता है, या भरतपुर में, या करौली में, या अलवर में? शिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये करौली में होता है। बी इज करेक्ट आंसर।
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको हल करवाता रहूँगा। मिलते हैं अब अगले एक और नए वीडियो में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। यहाँ पर 31 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और कोई भी आपका प्रश्न है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।